प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में समृद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों, ये भी हमें बताना है। पहले का पहला भाग है बच्चों, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये बढ़ जाता है। ठीक है, 8 रुपये है। तो अगर हम लोग एपी बनाएं तो कैसे बनेगी, आइए आपको बताते हैं। प्रश्न में कह रहा है बच्चों कि प्रथम किलोमीटर के लिए जो आपका किराया है वो 15 रुपये है और अगले किलोमीटर के लिए 8 रुपये उसमें बढ़ जाएगा। तो 15 और 8 आपका हो जाएगा 23, फिर 8 जोड़ दोगे तो आपका हो जाएगा 31 और ऐसे ही और 8 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 39। ऐसे ही आप जोड़ते चले जाओगे तो ये आपकी अनंत तक चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें चेक करना है कि ये एपी है या फिर नहीं। तो इसमें हम देखेंगे कि प्रथम पद ए बराबर आपका 15 है और सार्वआंतर D1 हम चेक करेंगे तो उसके लिए होता है दूसरे पद में से पहले पद को घटा देना, यानी कि 23 में से 15 को घटाओगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। इसी प्रकार से D2 हम निकालेंगे तो तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दो, यानी कि अगले पद में से पिछला पद घटाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा पद है हमारा 31 और दूसरा पद है हमारा 23। तो 31 में से हम 23 को घटाएंगे तो कितना आएगा बेटा, 8। तो साफ साफ यहाँ पर हमें क्लियर हो रहा है कि D1, चूँकि D1 बराबर D2 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः यह स्थिति एक समांतर श्रेणी यानी कि एपी है। ठीक है, ये आपका उत्तर है पहले वाले का। ठीक है बच्चों, वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें। पूरी की पूरी प्रश्नावली एक ही वीडियो में हम समाप्त करेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या दूसरा है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार में बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। सबसे पहले बच्चों एक बात क्लियर कर लो कि एक सिलेंडर है आपका। ठीक है, ये गोल होता है इस तरह से, ये स्टैंड है इसका, ये ऐसे है, गोल है, ये पकड़ने वाला है। ठीक है, ये सिलेंडर है, इसमें हम लोग मान लेते हैं कि इसमें कितनी हवा है, 64 लीटर। टोटल कितनी है, 64 लीटर की इसकी कैपेसिटी है। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसी डायग्राम से हम आपको सारा का सारा क्वेश्चन एकदम से समझा देंगे। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे माना बेलन में हवा की मात्रा बराबर 64 लीटर। ठीक है, ये बात मान लेते हैं। अब कह रहे हैं कि इसमें से जो हवा निकालने वाला पंप है हम लोग लगाते हैं तो एक बार में वो टोटल हवा का कितना भाग निकालता है, 1/64वां भाग। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि पहली बार जब पंप लगाया जा रहा है, यहाँ पे लिखेंगे पहली बार पंप चलाने पर ठीक है, चलाने पर क्या होगा, चलाने पर ये हो रहा है कि 64 लीटर पूरी कैपेसिटी है उसकी, भरा हुआ है 64 लीटर उसमें और पूरा। और यहाँ पर जब पहली बार में लगाया तो 1/4 भाग ये निकाल रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 छंग 24। तो अब जो उसमें हवा मतलब जब हम पाइप लगाकर निकाल रहे हैं पंप को, तो उसमें कितनी हवा बची है, अब उसमें जो है 16 लीटर हवा निकल गई है। पंप से लगाने पर कितनी हवा निकली है, 16 लीटर हवा निकल गई। तो मान लो कि वो इतना खाली हो गया और ये इतना खाली हुआ वाला क्या है, 16 लीटर उसने हवा को निकाल दिया पहली बार में। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे, अब शेष हवा कितनी बचेगी, यहाँ पर हम लोग 64 में से 16 को घटा देंगे तो कितना बचा, हमारा बचा 48। तो अब कितना बचा है, 48 बचा है। ठीक है, कितना बचा है, 48 लीटर बची है हवा। ठीक है, अब हम लोग दोबारा लगाते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे लिखेंगे कि दूसरी बार पंप चलाने पर, ठीक है। तो यहाँ पर अब कितनी हवा है, 48 लीटर है, और एक बार दोबारा फिर हम लगाने तो 1/4 भाग फिर ये निकाल देगा, ठीक है। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो अब कितनी हवा उसने निकाली है दूसरी बार में, 12 लीटर हवा निकाली। कितनी बार निकाली, 12। मान लो अब कितनी निकाली, 12 लीटर, ठीक है। तो यहाँ पर अब लिखेंगे कि अब शेष बची हवा बराबर 48 माइनस 12। तो यहाँ पर 48 में से 12 को हम घटाएंगे तो बच्चों हमारा बचेगा 36 लीटर। कितनी हवा बची है इसमें, अब 36 लीटर हवा बची। कितनी बची है, 36 लीटर, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे कि अब जो प्राप्त श्रेणी हमें प्राप्त होगी, अगर हम श्रेणी बनाएं तो यहाँ पर पहली बार में कितने थे, पहली बार में 64 पूरा भरा हुआ था। फिर हमने पहली बार में लगाया पंप तो उसमें बचा 48 लीटर। फिर दूसरी बार में पंप लगाया हवा निकालने वाला तो 36 लीटर बचा। ऐसे हम लोग निकालते चले जाएंगे, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि ये एपी है या फिर नहीं। एपी है या फिर नहीं के लिए D1 और D2 इक्वल आने चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि प्रथम पद A बराबर 64 सार्वधातुक D1 बराबर A2 माइनस A1, ठीक है। ऐसे ही D2 बराबर A3 माइनस A2, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे दूसरा पद 48 में से 64 गया तो बचा हमारा यहाँ पर बच्चों माइनस का 16। ऐसे हम लोग इसका पता लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा A3 का मतलब 36 माइनस A2 का मतलब हमारा हो गया 48। तो यहाँ पर हो गया 36 में से 48 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 12, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, तुलना करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि D2 नॉट इक्वल टू आया है D2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अतः यह स्थिति AP यानी कि समांतर श्रेणी में नहीं है। ओके, ये आपका आंसर है। प्रश्न संख्या 3 देखिए, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितना है, 150 है। उसके बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। मान लो आप एक कुआं खोद रहे हो, क्या खोद रहे हो, एक कुआं खोद रहे हो जो नीचे जाके पतला होता चला जाता है। आपने 1 मीटर के लिए खोदा, कितना, 1 मीटर खोदा। मान लो ये आपका 1 मीटर है, ठीक है। तो 1 मीटर खोदा तो उसमें कितने रुपए की लागत आई, 150 रुपये। अगले मीटर में आपने 50 बढ़ा दिए, 50 क्या हुए, प्लस हो गए तो कितने हो गए, 200 रुपये हो गए। ऐसे ही आपने और 50 रुपये बढ़ा दिए तो कितने अब हो गए, 250 रुपये हो गए। कितने हो गए बच्चों, 250 रुपये हो गए, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग एक श्रेणी बना लेते हैं। तो श्रेणी कैसे बनेगी, देख लो, समझ लो। श्रेणी हमारी बनेगी, श्रेणी पहले किलोमीटर के लिए 150 रुपये, अगले किलोमीटर में 50 बढ़ा दो 200 हो गए, फिर 50 बढ़ा दो 250 हो गए, फिर 50 बढ़ा दो 300 हो गए, डॉट 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 ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें प्रथम पद चेक करना है कि ये AP है या फिर नहीं। तो प्रथम पद पहले लिख लेते हैं। प्रथम पद हमारा यानी कि प्रथम पद A बराबर 150 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सार्वधातुक D1 बराबर A2 माइनस A1, और फिर हम पता करेंगे D2 बराबर A3 माइनस A2। तो यहाँ पर A2 मतलब 200, A1 मतलब 150। तो कितना आया, D1 कितना आ गया, 50। इसी प्रकार से हम लोग इसको पता करेंगे, 250 में से 200 निकले तो कितना बचा बेटा, 50 बचा, यानी D2 कितना आ गया, 50। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, आप देख सकते हैं कि D1 बराबर आया है D2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अतः यह स्थिति
यह स्थिति समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। ठीक है, लग गया आपका सवाल ये वाला। प्रश्न चौथा, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि खाते में कुल रुपए कितने हैं बच्चों? 10,000 रुपये हैं। ठीक है, उसके बाद में हम लोग हर साल कितने रुपए बढ़ रहे हैं? 8% से बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि एक साल बाद, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक साल के लिए क्या होगा? 10,000 गुणे 8%। 8% का हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो 8/100 आएगा। तो 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, कितना बचा? 100 गुणे 8। तो यहाँ पर हम लोग कितना आ गया? 800 रुपये बढ़ गए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि अब खाते में रुपए कितने हो जाएंगे? 10,000 प्लस 800। तो यहाँ पे लिखेंगे 10,000 प्लस 800, तो कितना आ जाएगा? 10,800 रुपये। अब कितने, एक साल बाद उसमें कितने रुपए हो गए? 10,800 रुपये होगा। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरे साल में हम पता करेंगे। 2 साल बाद, ठीक है, 2 साल बाद हम लोग पता करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि 10,000, अब कितने रुपए हैं? अब खाते में है 10,800 रुपये, और कितने प्रतिशत से बढ़ रहे हैं? 8% से। तो 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, तो क्या बचा? आपको बचा 108 गुणे 8। इसकी गुणा कराएंगे हम अगर, तो ये हमारा आ जाएगा 864 रुपये। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अब खाते में पैसे या रुपए, तो रुपए अब हो जाएंगे 10,800 में 864 रुपये ऐड होंगे। तो ये रुपए टोटल हो गए आपके 11,664 रुपये। ठीक है, तो अब हम लोग लिख सकते हैं कि श्रेणी अगर बनाएंगे तो श्रेणी बनेगी हमारी कि पहले तो 10,000 रुपये थे हमारे खाते में, 8% की वृद्धि हुई तो कितने हो गए? 10,800 हो गए। फिर 10,800 और जुड़े 10,800 में, तो हो गए 11,664 रुपये। ऐसे ही हम लोग 8% करके और निकालते रहेंगे। तो अब हमें चेक करना है कि जो श्रेणी प्राप्त हुई है ये एपी है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि प्रथम पद ए बराबर 10,000 रुपये और सार्वांतर D1 बराबर सूत्र होता है A2 माइनस A1। इसी तरह से D2 बराबर होता है A3 माइनस A2। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दूसरा पद 10,800 माइनस 10,000। ठीक है, अब हम लोग घटाएंगे तो कितना बचा? 800 बचा। यहाँ पर हम लोग देखेंगे तीसरा पद हमारा है 11,664 माइनस 10,800। ठीक है, अब हम लोग इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा? 800 रुपये। कितना बचेगा? यहाँ पर हमारा बच गया 864। ठीक है, कितना बचा? 864 रुपये। तो यहाँ पर साफ साफ हम लोग देख सकते हैं कि D1 जो है वो नॉट इक्वल टू है D2। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि अतः यह स्थिति समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है। ओके बच्चों, प्रश्न है आपका दूसरा। कह रहे हैं दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। कह रहे हैं आपके एपी के 4 पद लिखने हैं, जबकि प्रथम पद ए और सार्वांतर डी निम्नलिखित हैं। आपको 4 पद निकालने हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न जो है
उसमें हमें A1 और A बराबर ही होता है, तो यहाँ पर A आपको 10 दे रखा है पहले वाले सवाल में, और दूसरा पद निकालने के लिए क्या चाहिए होता है A प्लस डी। तो आपको A दे रखा है, D आपको प्रश्न में 10 दे रखा है, तो यानी A2 आपका आ गया है, तो आपका A2 जो है आ गया है 20। ठीक है, ऐसे ही आपका जो है A3 का मतलब होता है A प्लस 2D, A प्लस 2D। तो A है आपका 10, 2 गुणे D है आपका 10, तो 10 प्लस 2 दशामन 20, कितना आ गया A3 बेटा आपका? A3 आपका आ गया है 30। ऐसे चौथा पद आप निकालोगे तो चौथा पद निकलेगा A4 बराबर आपका आ गया है A प्लस 3D। तो A का मतलब 10, 3 गुणे 10, D का मतलब भी 10 प्लस 30, तो A4 आपका कितना आ गया है 40। तो आप यहाँ पर लिखोगे अतः AP के प्रथम 4 पद क्रमशः, ये आपका आ गया है, पहला 10 है, दूसरा 20 है, तीसरा 30 आया है और चौथा 40 आया। ठीक है, यही आपका उत्तर है पहले वाले का। दूसरा देखिए, दूसरा प्रश्न आपका है, कह रहा है A बराबर जो है -2 है और D बराबर 0 है। चलिए इसको भी हम लोग लगा देते हैं। दूसरे प्रश्न में आपको A बराबर दे रखा है -2 और D बराबर दे रखा है 0। एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो A1 आपका A ही होता है, यानी कि A1 आपका हो गया है -2। ठीक है, और A2 आपका A प्लस D होता है, तो A है आपका -2 और D है आपका 0, यानी कि A2 आपका आ गया है -2। ठीक है, ऐसे ही आप जो है A3 निकालोगे, A3 आपका है A प्लस 2D, तो ये आपका हो गया -2 प्लस 2 गुणे 0, ये आपका हो गया -2 प्लस 0, ये आपका हो गया -2 A3। ठीक है, ये आपका आ गया। और A4 का मतलब हो गया है A प्लस 3D, तो A का मतलब -2 और D का मतलब 0, तो -2 प्लस 0, तो कितना आ गया -2। A4 आपका आ गया है 4। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे अतः AP के प्रथम 4 पद क्रमशः -2, -2, -2 व -2 है। ठीक है, क्लियर, यही आपका आंसर है। तीसरा प्रश्न है आपका, A बराबर आपको दे रखा है 4, ठीक है, और D बराबर आपको दे रखा है -3। तो प्रथम पद तो आप जानते हैं वो A ही होता है। ठीक है, और दूसरा पद आपका जो है वो होता है A प्लस D। इस बार सब सही से लिख लेते हैं। और तीसरा पद आपका हो जाएगा A प्लस 2D, और A4 आपका हो जाएगा A प्लस 3D। ठीक है, और हमें जब चारों पद मिल जाएंगे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कौन से 4 पद आपके आए हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। A1 आपका A बराबर आपका है 4, A2 का मतलब है A प्लस D का मतलब है A है आपका 4 और B है आपका -3, तो ये आपका हो गया है 4 -3, यानी आपका आ गया प्लस का आएगा ना, 4 ज़्यादा है तो 1 आ गया। ऐसे आपको ये पता करना है, तो इसमें आप लिखेंगे 4 प्लस 2 गुणे -3, तो ये आपका आ जाएगा 4 -6, तो ये आपका आ गया -2। ठीक है, ऐसे चौथा पद आप निकालोगे तो हो जाएगा 4 प्लस 3 गुणे -3, तो ये आपका हो जाएगा 4 -3 क्या है 9, तो ये आपका हो गया है बच्चों -5। ठीक है, तो अतः AP के प्रथम 4 पद कौन से हो? पहला पद हो गया 4, दूसरा पद हो गया 1, तीसरा पद हो गया -2 व चौथा पद जो है वो आपका -5 है। ठीक है, ये आपका आंसर है। चौथा प्रश्न जो है वो है आपका A बराबर 1 दे रखा है, D बराबर 1/2 रखा है, तो A1 और A एक ही होता है। ठीक है, तो 1 हो गया। A2 का मतलब हो जाएगा यहाँ पर A का मतलब है 1 प्लस 1/2, तो इसको आप हल करोगे तो आपका हो जाएगा, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1 होता है, 2 एकम 2 प्लस 1 एकम 1/2, तो ये आपका आ गया है 3/2।
2, क्या आया है A2, ठीक है। ऐसे ही आप A3 पता करेंगे तो A3 का मतलब होता है A+2D। A मतलब 1, 2 गुणे 1/2 D का मान, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 से 2 तो कट जाए क्योंकि गुणे में था लिखा हुआ, तो 1 + 1 कितना आ गया A3 आपका आ गया है 2, ठीक है। A4 का मतलब है आपका A+3D, तो A का मतलब 1, 3 गुणे D का मतलब 1/2, तो यहाँ पर आपका 1 + 3 = 3 बटे 2, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1, तो यहाँ पर 2 = 2 + 3 बटे में 2 = 2, तो यहाँ पर है 5/2, ये हो गया आपका A4, ठीक है। क्या हो गया बेटा, A4 हो गया ये आपका, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे A1 का मतलब हो गया अतः AP के प्रथम 4 पद जो है बेटा, वो प्रथम पद है 1 है, और दूसरा पद 3/2 है, और तीसरा पद है आपका 2, व चौथा पद है 5/2। चौथा प्रश्न आपका है A बराबर -1 दे रखा है, D बराबर 1/2 है, तो A1 और A बराबर ही होते हैं, तो A1 आपका हो गया -1, A2 मतलब होता है A+D, A का मतलब -1 और प्लस 1/2 D हो गया आपका, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1 हो गया, तो -2 = 2 प्लस 1 बटे में 1 2, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका A2 आपका आ गया है -1/2, ठीक है। ऐसे ही A3 निकालेंगे तो A का मतलब है आपका -1 और D 2D का मतलब हो जाएगा 2 गुणे 1/2, 2 से 2 कट गया, तो -1 + 1, तो A3 जो है आपका आ गया है 0, कितना आया है 0। ऐसे A4 हम देखेंगे तो A4 का मतलब हो जाएगा, A का मतलब हो गया आपका -1, क्या हो गया -1 + 3 गुणे D का मतलब हो गया 1/2, तो ये हो गया -1 + 3 = 3 बटे में 2, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1, तो ये हो गया 2 = 2, -2 = 2, 3 = 3, तो ये आपका हो गया 1/2, क्या A4, ठीक है। A4 हो गया आपका 1/2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अतः AP के प्रथम 4 पद क्रमशः जो है बेटा वो -1, -1/2, फिर 0 व 1/2 हैं, ठीक है। ये आपका आंसर है। प्रश्न है आपका, प्रथम पद दे रखा है आपको -1.25 और सार्वंतर दे रखा है -0.25, ठीक है। तो इसमें A1 यानी कि प्रथम पद जो हो जाएगा आपका यही हो जाएगा -1.25, और A2 के लिए हम लोग लिखेंगे प्रथम पद यानी कि A मतलब कि, ठीक है ये, और D आपको दे रखा है -0.25, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1.25 -0.25, तो ये हो जाएगा -1.5, 0 लगाना चाहो लगा लो वरना कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। ये हो गया। अब तीसरा पद हो जाएगा आपका -1.25 प्लस 2 गुणे -0.25, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर -1.25 माइनस का 25 दूना 50 यानी कि 0.50 या 5, ठीक है। तो इसमें आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा -1.75, ठीक है। ये आपका A3 है, ये 2 नंबर में प्रश्न आता है बोर्ड में, ठीक है। ये आपका A2 है। ऐसे ही आपका A4 निकालेंगे तो ये हो जाएगा, A का मतलब हो गया -1.25 प्लस 3 गुणे -0.25, ठीक है। तो ये हो गया -1.25 -0.75, तो इसे अगर हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -2, ठीक है। दशमलव में 0 लगाना हो लगा लो वरना कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। तो आपके जो पद आए हैं क्रमशः थोड़े बड़े होंगे तो इसको हटा देते हैं। तो प्रथम पद तो आपका है -1.25, दूसरा पद जो आया वो है आपका 1.5 माइनस का, और ये आया है -1.75, और ये आपका आ गया -2 है, ठीक है। ये आपका उत्तर है। तीसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए, यानी कि हमें A और D निकालना है। श्रेणी आपको दे रखी है 3, 1, -1, -3 ... तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि A आपका है पहले वाले सवाल में 3
और डी का मतलब है A2 माइनस A1, तो A2 का मतलब हो गया 1, ठीक है, और A1 का मतलब हो गया 3 श्रेणी से, तो यहाँ पर हो गया माइनस का 2। ये लो आंसर आ गया आपका, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा वाला देखो, दूसरे वाले सवाल में कह रहा है -5, ये ए हो गया, डी के लिए इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। दूसरा सवाल है ए बराबर हो गया आपका -5, प्रथम पद निकल आया। सार्वंतर के लिए हमें निकालना होता है A2 माइनस A1, तो A2 का मतलब हो गया माइनस का 1 और माइनस का 5 A1, तो ये हो गया माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस 5, तो ये आ गया आपका 4, डी आपका यानी सार्वंतर आ गया है 4। इसी प्रकार से सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 में ए बराबर आपका है 1/3 और डी आपका हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 आपका है 5/2, सॉरी 5/3 है ना, 5/3, और A1 है आपका 1/3। इसको जब करोगे तो 5 माइनस 1/3 और ये हो गया आपका 4/3, डी निकल आया तीसरे वाले में। चौथे वाले सवाल में देखिए, चौथा वाला सवाल है आपका, इसमें ए बराबर आपका है 0.6, प्रथम पद निकल आया। डी निकालने के लिए सूत्र होता है दूसरे पद में से पहले पद को घटा दीजिए, तो दूसरा पद है 1.7 माइनस 0.6, तो ये हो गया 1.1, डी, ठीक है। ये आपके आंसर हैं चारों के, ठीक है। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं। सबसे पहले हमें पता करना है कि कौन कौन से एपी हैं। एपी के लिए D1 इक्वल टू D1 होना चाहिए। यदि कोई एपी है, अगर D1 इक्वल टू D2 आ जाए तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, मतलब डी निकालना है, और इनके 3 और पद निकालो। 3 और का मतलब जितने पद दे रखे हैं उनके आगे के 3 और पद निकालो। पहला प्रश्न आपको दे रखा है, इसमें हम लोग श्रेणी लिख लेंगे। पहले प्रश्न की श्रेणी आपको दे रखी 2, 4, 8, 6, डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा है कि ए आपका है, प्रथम पद मतलब 2 है, और D1 चेक करने के लिए सूत्र होता है दूसरे पद में से पहले पद को घटा दें, और ऐसे ही D2 के लिए होता है तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा दें। तो यहाँ पर दूसरा पद आप देख सकते हैं कितना है, 4, तो यहाँ पर 4 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आ गया, D1 आपका, D1 आपका आ गया 2। इसी प्रकार से A3 का मतलब तीसरा पद 8 है आपका श्रेणी में, दूसरा पद है 4, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका आ गया है बच्चों 4। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है चूँकि D1 नॉट इक्वल टू D2। अब जब AP है ही नहीं तो हम आगे निकालेंगे भी नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः दी गई श्रेणी AP में नहीं है, AP में नहीं है, ठीक है। सवाल की श्रेणी आपके सामने है। इसमें प्रथम पद जो है वो आपका 2 है, और D1 हमें चेक करना है AP के लिए, और D2 हमें चेक करना है कि बराबर है या फिर नहीं। तो D1 के लिए सूत्र होता है A2 माइनस A1, और D2 के लिए होता है A3 माइनस A2, ठीक है। तो दूसरा पद आप श्रेणी में आपका है 5/2 माइनस 2, तो ये हो गया 5 माइनस 2 दूनी 4 बटे में 2, ये आपका आ गया 1/2, ठीक है। ऐसे ही आप इसका निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा A3 मतलब 3 माइनस 5/2, इसे 3 दूनी 6 माइनस 5 बटे में 2, तो ये आपका आ गया 1/2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं D1 और D2 आपका बिल्कुल एक जैसा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूँकि D1 इक्वल टू D2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः दी गई श्रेणी AP में है, AP में है। अब हमें आगे के पद निकालना है, तो आपको कौन कितने पद रखे हैं, A1 दे रखा है, A2 दे रखा है, A3 दे रखा है, A4 दे रखा है, आगे के 3 यानी 5वां, 6ठा और 7वां निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि A5, ठीक है, 4 तक दे रखे, 5 निकालना है। A5 इक्वल टू होता है A प्लस 4D। A आपका है बच्चों यहाँ पर 2, A आपका है बच्चों यहाँ पर 2,
और डी आपने निकाल लिया है, डी निकला 1/2। तो ये तो कटेगा क्योंकि गुणे में 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो ये आपका A5 आ गया है, 2 + 2 कितना हो गया 4। ठीक है, ऐसे ही अगला पद होगा A6 यानी कि छठा, तो A + 5D। इसको जब करोगे तो 2 + 5 गुणे 1/2, ये कटेगा नहीं तो ये गुणा होगा, 5 × 5/2, तो 2 दूनी 4 + 5/2, तो ये आपका आ गया 9/2। ठीक है, A6। ठीक है, ऐसे ही आपका तीसरा पद जो है और आगे का सातवां यानी कि A + 6D, तो ये हो गया आपका 2 + 6 गुणे 1/2। इसे कट करेंगे, 2 1 कम 2, 2 3 6, तो ये आपका हो गया 2 + 3, तो कितना आ गया A7 आपका आ गया 5। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे अगले 3 पद क्रमशः 4 9/2 व 5 हैं। ठीक है, तीसरा सवाल आपके सामने है श्रेणी। इसमें जो है a बराबर आपका -1.2 है और D1 हम चेक करेंगे तो वो हो जाएगा दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे और D2 के लिए तीसरा पद में से दूसरा पद घटाएंगे। तो दूसरा पद है हमारा -3.2 -1.2। ठीक है, तो ये हो गया -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2, इसको घटाओगे तो ये आ गया -2। ठीक है, D1। ऐसे D2 चेक करेंगे तो तीसरा पद है हमारा -5.2 माइनस दूसरा पद है हमारा -3.2, तो ये हो गया -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, तो ये हो गया -2। ठीक है, ये भी बराबर आ गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि D1 = D2 है, तो यहाँ पर लिख लो कि ये AP में है, AP में है। फेयर में पीछे वाला क्वेश्चन जैसे लगा है बिल्कुल वैसे ही लगा लेना। ठीक है, तो आगे हम लोग इसके आगे के 3 पद निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे अगले 3 पद। ठीक है, तो कितने पद दिए पहले तो ये पता कर लो, ये पता होना चाहिए जरूरी। 1 2 तीसरा 4 यानी 5 6 7 फिर से निकालने। तो यहाँ पर हमें पांचवा पद निकालने के लिए A + 4D, तो A का मतलब -1.2 + 4 गुणे D आपने निकाला -2, तो ये -1.2 माइनस 4 दूनी 8, तो ये आपका निकलेगा, तो ये आपका हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो ये हो गया -9.2, ये आपका आ गया पांचवा पद। ठीक है, ऐसे ही आपका छठा पद जो है वो हो जाएगा A + 5D। A + 5D, A का मतलब -1.2 + 5 गुणे -2, तो ये -1.2 प्लस सॉरी माइनस यहाँ पे आएगा, ये 5 दूनी 10। ठीक है, तो ये आपका जुड़ जाएंगे, ये हो गया -11.2। ठीक है, ऐसे ही आपका सातवां पद हो जाएगा A7 = A + 6D। ठीक है, A का मतलब -1.2 + 6 गुणे -2, तो ये -1.2 और ये हो गए आपके -6 दूनी 12, तो ये हो गया -13.2। ठीक है, ये आपके आगे के 3 पद हैं। ओके बेटा, ये आपका आंसर हो गया। सवाल की श्रेणी आपके सामने है। इसमें प्रथम पद जो है वो आपका है 10 माइनस का। ठीक है, तो D1 आपका हो जाएगा दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, तो दूसरा पद -6 है, माइनस माइनस का 10 दूसरा पद, तो -6 माइनस माइनस प्लस 10, तो कितना आ गया D1 आपका आ गया है 4। कितना आ गया 4। इसी प्रकार से दूसरा पद देख लो D2, D2 हो जाएगा तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे, तीसरा पद है आपका -2, दूसरा पद है -6, तो -2 माइनस माइनस प्लस 6, तो ये हो गया आपका 4। तो ये भी आपका जो है AP में है, तो यहाँ पे लिखो चूँकि D1 = D2 है, तो यहाँ पे लिखो ये AP में है, तो हमें आगे के 3 पद निकालने, तो ये भी 4 पद यानी पांचवा छठा सातवां पद निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि A5 = A + 4D, तो A आपका है -10 + 4 गुणे 4, तो ये आपका होगा -10 प्लस 4 चक्कू 16, तो ये आपके बच्चे 6, तो यानी A5 आपका आ गया है 6। ऐसे A6 निकालेंगे, तो यानी A6 हो जाएगा आपका A + 5D, तो ये हो गया -10
प्लस 5 गुणे 4, ठीक है, माइनस का 10 प्लस 5 चक्कू 20, तो ये आपके बचे 10 प्लस के, ठीक है, ये छठा पद है। सातवां पद हो जाएगा आपका a प्लस 6d, a का मतलब है -10 प्लस 6 गुणे 4, -10 प्लस 6 चौक 24, तो ये हो गया आपका 12, ठीक है, कितना हो गया 12, 12 क्यों 14 होगा ना, हाँ 14, ठीक है। सातवां तो 3 पद आगे निकल आइए, आपका आंसर हो गया, ठीक है। पांचवें सवाल की श्रेणी आपके सामने बच्चों, यहाँ पर a बराबर यानी कि प्रथम पद आपका 3 है, d1 आपका हो जाएगा a2 माइनस a1, तो a2 का मतलब हो गया 3 प्लस √2 माइनस का 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, क्या आया √2 आया d1। ऐसे हम लोग d2 चेक करेंगे, d2 के लिए हो जाएगा तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे, तो तीसरा पद है हमारा 3 प्लस 2 √2 माइनस का दूसरा पद है हमारा 3, ब्रैकेट लगा लो है ना, क्योंकि माइनस है और 2 पद हैं इसलिए, तो ब्रैकेट ओपन कर लो, ठीक है। तो ब्रैकेट ओपन करने पे ये तो साफ साफ कट गए, तो ये घट जाएंगे 2 √2 माइनस √2, तो कितना 1 √ बचेगा, ठीक है। तो ये भी हमारा जो है AP आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि D1 इक्वल टू D2 है, तो ये AP में है, ठीक है। तो हमें आगे के 3 पद निकालने हैं, इसमें एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 पद यानी कि पांचवा, छठा और ये सातवां निकालना है। तो पांचवें का मतलब a प्लस 4d, ये हो जाएगा a प्लस 5d, और ये हो जाएगा a प्लस 6d, ठीक है। तो ये हो गया आपका a का मतलब हो गया आपका यहाँ पर 3, 4 गुणे √2, तो ये हो गया 3 प्लस 4 √2, ये हो गया आपका पांचवा पद, ठीक है। छठा पद हो जाएगा 3 प्लस 5 गुणे √2, ये हो गया आपका 3 प्लस 5 √2, ये हो गया आपका छठा पद। सातवां पद हो जाएगा आपका a का मतलब 3 प्लस 6 √2, तो ये आपका हो गया सातवां पद। तो आगे के बच्चों जितने भी सवाल हैं वो सबके सब आपके होमवर्क हैं, आप लोग कर रही है, क्योंकि मैंने आपको 5 सवाल करके बता दिए, सेम टू सेम यही पैटर्न सब में लगेगा। अगर किसी में कोई डिस्टर्बेंस हो या फिर लगे ना, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको बता देंगे कमेंट बॉक्स में ही, ठीक है। तो बहुत जल्द मिलते हैं प्रश्नावली 5.2 में। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें।